केपी में दहशतगर्दी के पीछे सियासी मुजरिमाना गठजोड़ है। रियासत को ऐसे शख्स के फैसले पर नहीं छोड़ सकते जो दहशतगर्दी वापस लाने का जिम्मेदार हो। तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान का खवारिज के सहूलतकारों से आईनी हाथों से निमटने का ऐलान। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, कोई समझता है कि उसकी सियासत रियासत से बड़ी है तो ये हमें कबूल नहीं। स्टेटस को अब नहीं चलेगा। सहूलतकार या तो खुद खारजियों को रियासत के हवाले करें या रियासत के साथ मिलकर उनके खिलाफ एक्शन का हिस्सा बने, वरना रियासती एक्शन का सामना करने को तैयार हो जाएं जो खवारिज के खिलाफ होगा। दहशतगर्दी के नासूर को उखाड़ फेंकने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। मुज़ाकरात ही अगर हर मसले का हल होता तो माजी में जंगें ना होती। ग़ज़व बदर में सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी जंग ना करते। जब भारत ने हमला किया तो अवाम ने नहीं कहा कि बातचीत कर लें, सभी भारत को जवाब देने के लिए यक ज़ुबान थे। कौन है? कौम को उलझाकर दहशतगर्दी पर सियासत की गई। उन्हें देखें जो कहते हैं दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन नहीं, मुज़ाकरात करें। जो कल रियासत के जिम्मेदार थे आज नहीं हैं, मुज़ाकरात की बात करके आवाम को कंफ्यूज करते हैं। बच्चों के सर काटकर फुटबॉल खेलने वालों से कैसे बातचीत की जा सकती है? तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, अफगान मुहाजिरीन को वापस ना भेजने का बयानिया कहां से आ गया? ये गुमराह कुन बातें इसलिए की जाती हैं कि सरहदों से स्मगलिंग होती रहे और असलहा आता रहे। इससे पहले बदकिस्मती से मुल्क में दहशतगर्दों और सहूलतकारों को जगह दी गई। दहशतगर्दों से नुकसान अवाम और सिक्योरिटी इदारों का हुआ। दहशतगर्दी आज भी इसलिए मौजूद है कि नेशनल एक्शन प्लान पर अमल नहीं हुआ। केपी के बरक्स सिंध और पंजाब में पॉलिटिकल टेरर क्राइम गठजोड़ नहीं, वहां सिक्योरिटी इदारे काम कर रहे हैं। अफगानिस्तान में हमले करने और नूर वली महसूद के मारे जाने के हवाले से सवाल पर DGI-SPR ने कहा, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगानिस्तान को बेस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने के सबूत और शवाहिद मौजूद हैं। अवाम की जान और माल की हिफाजत के लिए ज़रूरी इक़दाम किए जाने चाहिए, वो किए जाएंगे और किए जाते रहेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के जिम्मेदारान को अफगानिस्तान से सिक्योरिटी जमानत की भीख नहीं मांगनी चाहिए। भारत अफगानिस्तान को दहशतगर्द अड्डे के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। दोहा मुआहिदे में तय पाया था, अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। तर्जुमान पाक फौज से केपी में एंटी इस्टेब्लिशमेंट लीडरशिप आने के इम्कानात पर सवाल। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने जवाब दिया, आप खुद फैसला कर लें। वो कौन है जो कहता था वो सूबाई हुकूमत बर्दाश्त नहीं जो ऑपरेशन के खिलाफ खड़ी ना हो? तर्जुमान पाक फौज ने कहा, रियासत पाकिस्तान बहुत मजबूत है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग सियासी रुकावटों के बावजूद जारी है और जारी रहेगी। दहशतगर्दी के खिलाफ मुल्की बका की जंग है। 9 मई पर मौक़िफ़ वाज़ेह है, ये फ़ौज का नहीं अवाम का मुकदमा है। कोई मुल्क भी ऐसे आगे नहीं बढ़ सकता जब तक ऐसे वाक़यात के जिम्मेदारों को कैफ़रे किरदार तक ना पहुँचाया जाए। आहिस्ता आहिस्ता 9 मई के लोग कैफ़रे किरदार तक पहुँच रहे हैं। ऐसा करने में ही पाकिस्तान की बका है। तर्जुमान पाक फौज का कहना है, साबिक DGI-SI का कोर्ट मार्शल ट्रायल हो रहा है। फौज में खुद एहतसाबी का निज़ाम है, जिस पर इल्ज़ाम लगता है उसे दिफा का पूरा मौका दिया जाता है। किसी ताख़ीर से कोई परेशानी नहीं। फौज में खुद एहतसाबी का अमल इल्ज़ामात पर नहीं होता बल्कि हक़ाइक़ पर होता है। फौज का रियासत से ताल्लुक़ सरकारी होता है, ज़ाती या सियासी नहीं। कोई इस ताल्लुक़ को ज़ाती बनाए तो ये गलत है। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, 2021 की हुकूमत ने नेशनल एक्शन प्लान के कुछ निकात को खारिज कर दिया जिन पर काम हो चुका था। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद जरूरी है। मौजूदा हुकूमत ने रिवाइज नेशनल एक्शन प्लान को विजन इस्तेहकाम का नाम दिया है। अहाता कर ले रिवाइज एक्शन प्लान के 13 निकात पर क्या काम हो रहा है। प्लान का अहम तरीन नुकता है कि एक बयानिया बनाया जाए, सोशल मीडिया और सियासतदान एक जुबान होकर दहशतगर्दी के खिलाफ खड़े हों। अमरीकी इनखला के बाद हथियारों का बड़ा हिस्सा दहशतगर्दों के हाथ लगा। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका $7.2 अरब का हथियार छोड़कर गया।
दहशतगर्द यही असलहा पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। 2024 में 799 दहशतगर्द मारे, 272 फौजी, 140 पुलिस एहलकारों समेत 577 अफराद ने शहादत पाई। रवा साल अब तक 10,115 कार्रवाइयाँ की गईं, 917 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। पाक फौज, पुलिस एहलकारों समेत 516 अफराद ने जाम शहादत नोश किया। पाकिस्तान अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरहदी इलाकों में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ करता है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली खान का कहना है कार्रवाइयाँ मुसद्दिक़ा और काबिल अमल इंटेलिजेंस बुनियाद पर की जाती हैं। पाकिस्तान अपनी सरज़मीन और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन कदम उठाएगा। वज़ीर-ए-आज़म का बयान बस बहुत हो गया, पाकिस्तान के अज़्म और संजीदगी की अक्कासी करता है। औरकज़ई हमले के बाद दहशतगर्दों पर जमीन तंग। सिक्योरिटी फोर्सेज ने लेफ्टिनेंट कर्नल और मेजर समेत दीगर जवानों की शहादत का बदला ले लिया। जमाल माया में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में भारतीय प्रॉक्सी फितनाल खवारिज के 30 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक कामयाब ऑपरेशन दहशतगर्दों के नापाक हमले का बदला है। 7 अक्टूबर को दहशतगर्द हमले में लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद तारिक, मेजर तैयब राहत और 9 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। सदर ममलिकत, वजीर आज़म और वजीर दाखिला का फोर्सेज को खिराज तहसीन। वफाकी हुकूमत के खैबर पख्तूनख्वा में अमन आमा यकीनी बनाने के लिए इकदाम। फेडरल कांस्टेबलरी की इस्तेदाद कार बढ़ाने का फैसला। जवानों को तरबियत के लिए बैरून मुमालिक भी भेजा जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पेशावर में FC हेडक्वार्टर्स का दौरा। अमन अमान की सूरत हाल पर इजलास की सदारत। FC म्यूजियम का भी दौरा किया। कदीम असलहे में गहरी दिलचस्पी का इजहार। बानी PTI ने हजारों तालिबान को पाकिस्तान लाकर बसाया। आज भी PTI दहशतगर्दों से मुज़ाकरात की बात कर रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के एक्स पर बयान, कहा सालों से हमारी फौज और अवाम का खून बहाया जा रहा। 60 लाख अफगान मुहाजिरीन की मेहमान नवाजी की कीमत हम अपने खून से अदा कर रहे हैं। इसराइल का जंगबंदी के नफाज का बाज़ाब्ता ऐलान। कई इलाकों से फौज का जुज़वी इनखला शुरू। इसराइली फौज ने बताया हमास के 11 कैदी रिहा किए जाएंगे। इसराइली काबीना ने भी अमन मुआहिदे के पहले मरहले की मंजूरी दे दी। हुकूमत का तमाम यरगमालियों की रिहाई के मंसूबे से इत्तफाक। इसराइली फौज गजा की पट्टी के अंदर नई पोजीशंस पर मुंतकिल होगी। 72 घंटे बाद हमास यरगमालियों को रिहा करेगा। तकरीबन 2000 फलस्तीनी कैदियों की रिहाई होगी। नेतन्याहू ने कहा कि हम फैसला कुन मोड़ पर हैं। सदर ट्रंप और उनकी टीम की मुआवनत के बगैर हम यहां तक नहीं पहुंच सकते थे। दूसरी जानिब अमेरिका का गजा जंगबंदी मुआहिदे की निगरानी के लिए 200 एहलकार तैनात करने का फैसला। फोर्स में मिस्र, कतर, तुर्की और मुमकिन तौर पर UAE के फौजी शामिल होंगे। ट्रंप अमन का नोबेल इनाम हासिल ना कर पाए। रवां साल अमन का नोबेल इनाम वेनेजुएला की खातून सियासी रहनुमा मारिया कोरिना मचाडो के नाम। रॉयल स्वीडिश अकेडमी ने नोबेल अमन अवार्ड बराए 2025 का ऐलान कर दिया। मारिया कोरिना को अवार्ड वेनेजुएला में जमहूरियत के लिए जद्दोजहद करने पर दिया गया। मारिया कोरिना 2011 से 2014 तक रुकने पार्लियामेंट रही। पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक ने सदर ट्रंप को नोबेल इनाम के लिए नामजद किया था। दूसरी जानिब मारिया कोरिना ने अमन का नोबेल इनाम सदर ट्रंप और वेनेजुएला के अवाम के नाम कर दिया। मारिया कोरिना का कहना है ये एजाज़ वेनेजुएला के अवाम की जद्दोजहद का एतराफ़ है। अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा मुअम्मा बन गया। इस्तीफा गवर्नर हाउस को ताहाल न मिल सका। हुकूमती उमूर रुक गए। बुसरा ने भी काम छोड़ दिया। सरकारी उमूर चीफ सेक्रेटरी के दफ्तर तक महदूद। अली अमीन गंडापुर CM हाउस से साफ से मुलाकात के बाद रवाना हो गए। सूबे में आईनी बहरान का खदशा। गवर्नर KP ने इस्तीफे पर पहले से ही एतराज़ात लगा दिए। एक्सप्रेस न्यूज़ से गुफ्तगू में फैसल करीम कुंडी ने कहा आर्टिकल 130 के तहत इस्तीफा तहरीरी तौर पर दिया जाता है। ज़ेरे गर्द इस्तीफा कंपोज शुदा है। इस्तीफा पार्टी सदर या चेयरमैन के कहने पर दिया जाता है। मुस्ताफी वज़ीर आला ने बानी चेयरमैन का जिक्र किया है। दूसरी जानिब फैसल करीम कुंडी की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। KP की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल।
तोशाखाना केस, बानी पीटीआई का अदालत में 342 का बयान सामने आ गया। बानी पीटीआई ने अपने बयान में कहा क्या 2018 में तोशाखाना पॉलिसी के मुताबिक तोहफे से मुतालिक सिर्फ रिपोर्ट ना करने पर एक्शन लिया जा सकता है। तोशाखाना तहफ़ 7 से 10 मई 2021 के दरमियान वसूल किए, उस पर नैब केस बना। FIA के दायरे इख्तियार के हवाले से तोशाखाना रूल्स मुकम्मल खामोश हैं। अदालत ने 29 सवालात पर मबनी दफा 342 का सवालनामा बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को दिया था। दोनों मुल्जिमान ने गुज़िश्ता रोज 342 का बयान अदालत में जमा करवाया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में इंटरनेट सर्विस गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुअत्तल। पिंडी में अमन अमान के पेश नज़र मेट्रो बस सर्विस बंद। मनी रोड मुलहका सड़कों पर तमाम स्कूल्स और ज़रई यूनिवर्सिटी भी बंद। पंजाब में 10 रोज़ के लिए दफ़ा 144 नाफिज। जलसे, जुलूस और इज्तिमात पर पाबंदी आयद। लाहौर में स्कूलों को वक्त से पहले छुट्टी दे दी गई। लाहौर में एहतजाज और पुलिस के तसादुम के साथ तसादुम का मुकदमा दर्ज। TLP एहतजाज के बजाय फसाद फैला रही है। 1 दर्जन से ज़ायद पुलिस और रेंजर्स एहलकार जख्मी हुए। सेफ सिटी प्रोजेक्ट के कैमरे तोड़े गए, हवाई फायरिंग भी की गई। कानून हाथ में लेने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं रियासत किसी जत्थे के हाथों ब्लैकमेल नहीं होगी। पुरअमन एहतजाज सबका हक, मगर इंतशार की इजाज़त नहीं होगी। जत्थों की सियासत, मुतालिबात मनवाने की अब कोई गुंजाइश नहीं। गाज़ा मुआहदे पर खुशियाँ मनाई जा रही हैं। गाज़ा जंगबंदी के बाद एहतजाज की वजह क्या है? स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी का मजहबी जमात की जानिब से एहतजाज पर ताज्जुब का इजहार। कहा मुआहिदे पर फ़लस्तीनी खुश हैं, यहाँ कुछ लोग खुश नहीं। अरकान असम्बली के रास्तों की बंदिश पर स्पीकर से शिकायत। आमिर डोगर ने कहा पंजाब के MNA परेशान हैं, घर कैसे जाएं। GT रोड और मोटरवे बंद है। गजा में लोग खुश हैं, यहाँ लोग मुजाहिरे कर रहे हैं। इस मामले को देखते हैं। रास्तों की बंदिश की वजह से सेनेट में अरकान की तादाद कम है। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा मजहबी जमात के एहतजाज के बाइस रास्ते बंद हैं। बाज़ अरकान इस वजह से ऐवान नहीं पहुँच सके। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी कहते हैं गजा में 2 साल से बर्बरियत का जारी सिलसिला अब खत्म होने जा रहा है। फ़लस्तीन की तामीर नौ के लिए सबको आगे बढ़कर किरदार अदा करना चाहिए। दीगर उलमा कराम का कहना था गजा अमन मुआहदे पर पूरी दुनिया खुशियाँ मना रही है और TLP ने पाकिस्तान में इंतशार फैला रखा है। उलमा कराम की TLP से इंतशार से बाज रहने की अपील। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इथियोपिया के सफ़ीर डॉक्टर जमील की अलविदाई मुलाकात। इथियोपियन सफ़ीर को ओहदे की मुद्दत कामयाबी से मुकम्मल होने पर मुबारकबाद दी। बाहमी ताल्लुकात मजबूत करने में किरदार को सराहा। वज़ीर आज़म का इथियोपिया के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के अज़्म का आया था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से पाक सऊदी जॉइंट बिजनेस काउंसिल के वफ्द की मुलाकात। सलाह मुतासरीन के लिए सामान फराहम करने पर शुक्रिया अदा किया। लाहौर पहुँचने पर सऊदी पाक जॉइंट बिजनेस काउंसिल के वफ्द का पुरतपा खैर मकदम। मरियम नवाज ने एयरपोर्ट जाकर सऊदी वफ्द को खुशामदीद कहा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के लिए अक़ीदत व एहतराम का इजहार। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत स्पेशल एजुकेशन के हवाले से इजलास। दुनिया भर से बेहतरीन माहिरीन ऑटिज़म की खदमात हासिल करने का फैसला। स्पेशल एजुकेशन मराकज़ के लिए मज़ीद 48 नई बसों की फराहमी की मंजूरी। पंजाब में पहली बार मुख्तसर तरीन मुद्दत में खुसूसी बच्चों के 5000 से ज़ायद दाखिले का रिकॉर्ड कायम। उधर पाकिस्तान के पहले एनवायरमेंट व्हाट्सएप चैट बॉक्स का आगाज़। व्हाट्सएप चैट बॉक्स शहरियों के सवालों का जवाब देगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं जदीद टेक्नोलॉजी शहरियों की जिंदगियों और माहौल को बेहतर बनाने के लिए तोहफा है। सीनियर वज़ीर पंजाब मरीम औरंगज़ेब कहती हैं जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार करदा चैट बॉक्स सेहत की हिफाजत पर मशवरे भी देगा। पाकिस्तान को सैलाब ज़दगान की बहाली का चैलेंज दरपेश है। टैक्स, तवानाई समेत दीगर शोबों में बुनियादी इस्लाहात के एजेंडे पर अमल पैरा हैं।
वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का सऊदी सरमायाकारों और ओवरसीज चैम्बर ऑफ कॉमर्स से वर्चुअल खिताब। सरमायाकारों को साजगार माहौल की फराहमी हुकूमत की जिम्मेदारी है। खैरपुर स्पेशल इकनॉमिक जोन एशिया पैसिफिक के नुमाया सनती जोन्स में शामिल। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं FT ग्लोबल फ्री जोन्स ऑफ द ईयर 2025 अवार्ड में शामिल होना एजाज़ है। ये आलमी अवार्ड सिंध के सनती सफ़र में एक संग मील है। कराची और हैदराबाद के लिए बड़े ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर मनसूबों समेत कई अहम तरक्याती और फलाही स्कीमों की मंजूरी दी गई। जिस मुल्क में रूल ऑफ लॉ होगा वहाँ मईशत बेहतर होगी। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का सेमिनार से खिताब। कहा कानून की हुक्मरानी के बगैर सियासी इस्तेहकाम मुमकिन नहीं। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल ने कहा मुल्क के 2 करोड़ 70 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हैं। सूबों के पास वाफिर फंड्स मौजूद हैं। मरियम नवाज रोज़ाना किसी न किसी मंसूबे का इफ्तिताह करती हैं। चेयरमैन सेनेट ने भारतीय वफ़द से मुसाफा न करने के तासुर को यकसर मुस्तरद कर दिया। यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा मैंने भारतीय वफ़द से मुसाफा किया था, अब भी मुसाफा करने के लिए तैयार हूँ। चेयरमैन सेनेट के मुस्बत जवाब पर हॉल तालियों से गूंज उठा। कराची में 4 भत्ताखोर मुकाबले में मारे गए। 3 मुल्जिमान को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया। चाहते हैं कारोबार फले फूले, हमारी ताजर बरादरी से हमेशा ताउन रहा है। वज़ीर दाखिला सिंध जाल इंजार की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कराची में भत्ताखोरी का मामला संजीदा मामला है। पहली तरजीह बिजनेस कम्युनिटी को पुरसकून माहौल फराहम करना है। कारोबारी तबके को धमकियां देने वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई होगी। जनूबी फिलिपाइन के जजीरे पर 7.4 शिद्दत का जलजला। सुनामी वार्निंग जारी। बहरुल काहल के साहली इलाकों में 1 मीटर ऊंची लहरों की पेशगोई। साहली इलाके में रहने वालों को महफूज मकाम पर मुंतकिल होने की हिदायत। मसनूई जहानत क्रिकेट के मैदान तक भी पहुंच गई। ICC ने पिच रिपोर्ट के लिए भी AI का इस्तेमाल शुरू कर दिया। वुमेन्स वर्ल्ड कप के 10वें मैच में मिथाली राज ने गूगल जेमिनाई से पिच रिपोर्ट ली। ICC विमेंस वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को 100 रन से शिकस्त दे दी। सोफी डिवाइन थ्रेसर्ड ब्रोक हॉलिडे 59 रन बनाकर आउट हुई। सऊदी अरब में रियाद सीजन 2025 का शानदार इफ्तिताह। सगाफती परेड समेत सैकड़ों गैर मुल्की फनकारों ने शिरकत की। मुख्तलिफ जोन्स में तफरीही सरगर्मियाँ जारी रहेंगी। और हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली पहली मोटर रेस। सऊदी अरब के सहरा में रफ्तार की जंग का आलमी मुकाबला। स्वीडन के योहान क्रिस्टोफरसन और मिकाइला हेलेन कोटोलेंस्की पर मुश्तमिल KMS टीम की पहली पोजीशन।